नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि हम सबको पता है कि निष्ठा प्रशिक्षण जो दीक्षा ऐप पर चल रहे थे वो अब पूर्ण हो चुके हैं और किसी भी समय में मेगा परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है और इस परीक्षा में पास करने के उपरांत ही हमें अंतिम प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे। अतः निष्ठा मॉड्यूल 1 से 18 तक के सभी संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को इस वीडियो में शामिल किया गया है। इसे अति आवश्यक रूप से आप याद कर लें ताकि परीक्षा में आपको अंतिम प्रमाण पत्र आसानी से प्राप्त हो सके। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है। पहला ऑप्शन है, यह पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक में शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करती है। दूसरा ऑप्शन है, यह एनसीईआरटी को एनसीएफ विकसित करने के लिए आदेश दिया गया है। 3, यह शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में उल्लिखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है। और चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसका सही उत्तर है सभी। दूसरा प्रश्न है, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष में लागू किया गया। तो ऑप्शन है, वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 में लागू किया गया। दूसरा ऑप्शन है, वर्ष 2008 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ। तीसरा ऑप्शन है, वर्ष 2009 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ। चौथा ऑप्शन है, वर्ष 2008 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ। तो इसका सही ऑप्शन है वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 में लागू किया गया। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 समावेशित शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है जिसमें विकलांगता और सामान्य बच्चे शामिल है। इसका ऑप्शन है, एक साथ शिक्षा और शिक्षण और सीखने की प्रणाली समान बनी हुई है। दूसरा ऑप्शन है, एक ही स्कूल में भाग लें लेकिन विकलांगता वाले छात्र अलग कक्षा में सीखते हैं। तीसरा ऑप्शन है, एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। और चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसका सही उत्तर है, एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। ऑप्शन 3। प्रश्न है, इनमें से कौन यूडीएल सिद्धांत है। ऑप्शन है, 1, काम करने के लिए साधन, 2, व्यवहार प्रबंधन के कई साधन, 3, प्रस्तुति के कई साधन और ऑप्शन 4, अभिव्यक्ति के कई साधन। तो इसका सही उत्तर है व्यवहार प्रबंधन के कई साधन है। प्रश्न 5 है, एनईपी 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिजाइन किस में बदलने का प्रस्ताव देता है। तो इसका ऑप्शन है, 1, 5+3+4, ऑप्शन 2, 5+3+3+4, ऑप्शन 3 है 3+5+3+5 और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, 5+3+3+4। प्रश्न है, राम दृष्टिवादी छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा। 1, ऑडियो क्लिप्स, 2, स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे, 3, नोटबंदी के लिए स्लेट और स्टाइल्स, 4, सीखने की गतिविधि का मौखिक विवरण। तो इसका सही उत्तर है स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। इसके बाद प्रश्न है, भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी शिक्षा नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया था। 1, 1986 और 2019, 1967 और 1989, 1966 और 1992 और 1968 और 1986। तो इसका सही उत्तर है 1968 और 1986 में तैयार किया गया था। प्रश्न है, समान विकलांगता वाले 2 बच्चे, 1, हमेशा कक्षा में शिक्षक द्वारा समान हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी, 2, कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी, ऑप्शन 3, कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है और ऑप्शन 4 है सभी। तो इसका उत्तर है 3, कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। प्रश्न है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। ऑप्शन है, शिक्षक का सकारात्मक और निष्पक्ष रवैया, 2, शिक्षक का विश्वास कि सभी बच्चे एक साथ सीख सकते हैं, 3, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति और ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है।
एक, यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा से विकसित होती है। दो, यह स्कूलों में शिक्षा के उद्देश्य को लागू करने के लिए डिजाइन की गई नियोजित गतिविधियों को एक समूह है। तीन, इसमें पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन गतिविधियों को शामिल किया गया। चार, यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर है, यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। प्रश्न है, किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता या दक्षता को निम्न रूप में जाना जाता है। एक, द्वंद्व से निपटना। दो, वास्तविकता परीक्षण। तीन, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। और चार है दृष्टिकोण जानना। तो इसका सही उत्तर है दृष्टिकोण जानना, इसका सही उत्तर है। आगे प्रश्न है, इनमें से कौन एक प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है? एक, निर्णय लेने में मदद करना। दो, भावना की समझने को सुगम बनाना। तीन, व्यवहार परिवर्तन को सुगम बनाना। चार, व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना। तो इसका सही उत्तर है व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना। इसके आगे प्रश्न है, चौकस श्रवण कौशल उपस्थित होने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के निम्नलिखित पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। एक, मौखिक अभिव्यक्ति। दो, गैर मौखिक अभिव्यक्ति। तीन, व्यवहार और कार्य। और चार ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। प्रश्न है, बच्चों के समूह के बीच द्वंद्व के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी युक्ति को उपयोग करेंगे? एक, स्कूल प्रधानाचार्य को मामले के बारे में सूचित करेंगे। दो, अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे और मुद्दे का फैसला करेंगे। तीन, बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे। ऑप्शन चार है, मामले को अपने आप हल करने के लिए छोड़ देंगे। तो इसका सही उत्तर है बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे। प्रश्न है, शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं। प्रश्न इसका ऑप्शन है आंख से संपर्क करके। दो, उन्हें गतिविधियों में वरीयता देकर। तीन, उन्हें हमेशा उनका रास्ता देकर। चार, उनके कार्यों पर सवाल नहीं उठाकर। तो इसका सही उत्तर है आंखों से संपर्क करके। प्रश्न है, एक शिक्षक सहनशीलता के गुण को चित्रित या दर्शा सकता है। ऑप्शन है दूसरों के साथ काम करने की दक्षता होना। दो, दूसरों की भावनाओं और विचारों को से अवगत होकर। और तीसरा ऑप्शन है दूसरों की राय लेकर। और चौथा ऑप्शन है दूसरों को व्यक्त और दूसरों को समग्र करना। तो इसका उत्तर है दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर। प्रश्न है, स्कूल या कक्षा में स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के गुण और कौशल इस प्रकार हैं। ऑप्शन है संवेदनशीलता और आशंका। दो, संवेदनशीलता और नियंत्रण। तीन, संवेदनशीलता और देखभाल। चार, सहानुभूति और देखभाल। तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर ऑप्शन है संवेदनशीलता और देखभाल। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेदनशील शिक्षक की विशेषताएं हैं? ऑप्शन है आलोचना और मूल्यांकन से आहत होना। दो, स्वयं की आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहना। तीन, हर समय स्वयं और दूसरों की निगरानी करने में सक्षम होना। चार, छात्रों की आवश्यकता और समस्याओं के अनुरूप होना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना। प्रश्न है, छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र अनुभव कर सके। ऑप्शन है अलग और देखने योग्य। दो, एकांत और सतर्क। तीन, सुरक्षित और स्वीकृत। चार, संरक्षित और अनिश्चित। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, सुरक्षित और स्वीकृत। आगे प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न, तदानुभूति क्या है? ऑप्शन है अपने स्वयं को समझना। दो है दूसरों के लिए खेद महसूस करना। ऑप्शन 3 है अपने और दूसरों से तर्क करना। ऑप्शन 4 है किसी और की तरह महसूस करना और सोचना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, किसी और की तरह महसूस करना और सोचना। प्रश्न नंबर 21, मुख्यतः घरेलू हिंसा कहाँ होती है? प्रश्न ऑप्शन है 1, गरीब परिवार में। 2, कुलीन परिवार में। 3, ऊपर के दोनों। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऊपर के दोनों, यानी कि गरीब और कुलीन परिवार दोनों में। प्रश्न 22, किस आसन में बाहें ऊपर की ओर खींची होती है? ऑप्शन 1, हस्तोत्तानासन। 2, शलभासन। 3, धनुरासन। और 4, मकरासन। तो इसका सही उत्तर है हस्तोत्तानासन। प्रश्न, संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है उचित अनुपात में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन का समावेश।
2 वसा और कार्बोहाइड्रेट का समावेश, 3 विटामिन और खनिज, चौथा वसा और कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही उत्तर है उचित अनुपात में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन का समावेश। प्रश्न है स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता में क्या नहीं आता है? 1 पानी पीने का पानी और भूकंप, 2 अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं और सड़क सुरक्षा, 3 सांपों और किसी भी अन्य पशुओं द्वारा परिसर पर आक्रमण, टूटी हुई या कोई बाउंड्री नहीं होना, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है शारीरिक स्वास्थ्य में क्या नहीं आता है? 1 व्यायाम, 2 योग, 3 टीवी पर व्यायाम देखना, 4 घरेलू शारीरिक गतिविधियां। तो इसका सही उत्तर है टीवी पर व्यायाम देखना। प्रश्न है आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1 हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ होते हैं। 2 बच्चों के बीच सभी परिवर्तन एक ही समय में होते हैं। 3 सारे परिवर्तन हमेशा मानसिक सामाजिक परिवर्तनों से पहले होते हैं। 4 बच्चे कभी तन्हा महसूस नहीं करते हैं। तो इसका सही उत्तर है 1 हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ होते हैं। प्रश्न है शारीरिक शिक्षा में किनका समेकन किया जा सकता है? तो ऑप्शन है केवल विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का, 2 केवल भाषा और विज्ञान का, 3 अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियां और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। आगे प्रश्न है इंटरनेट, गैजेट्स और मीडिया के सुरक्षित उपयोग में क्या क्या शामिल है? 1 साइबर बदमाशी या बुलिंग, 2 अजनबियों के साथ व्यक्तिगत विवरण साझा करना, 3 सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना, 4 सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत स्थिति को नियमित रूप से अपडेट करना। तो इसका सही उत्तर है सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना। आगे प्रश्न है सभी भावनाएं, ऑप्शन है व्यक्त की जानी चाहिए, 2 दबा दी जानी चाहिए, 3 अच्छे भाव छुपाने एवं बुरे भाव व्यक्त करने चाहिए, चौथा ऑप्शन है बुरे भाव छुपाने एवं अच्छे भाव व्यक्त करने चाहिए। तो उत्तर है व्यक्त की जानी चाहिए। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेंडर मिथक नहीं है? पहचाने। 1 लड़के तर्कशील होते हैं और लड़कियां तर्कहीन होते हैं। लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है। 3 लड़कों के लिए विज्ञान और तकनीक है। 4 मेंस्ट्रुएशन के दौरान लड़कियों को रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लिंग भेद को नहीं दर्शाता है? 1 शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है। 2 परिवार की रोटी कमाने वाला होने के कारण रोहित अपने परिवार के लिए सभी फैसले लेता है। 3 शारदा अपना ज्यादातर समय रसोई में खाना बनाने में बिताती है। 4 बंटी और उसके दोस्त आमतौर पर टाई कार और टाई गन के साथ खेलते हैं। तो इसका सही उत्तर है 1 शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है। आगे प्रश्न है पुरुषत्व और स्त्रीत्व को संदर्भित करता है। 1 जेंडर, 2 लिंग भेद, 3 यौन सेक्स और 4 पितृसत्तात्मकता। तो इसका सही उत्तर है जेंडर, ऑप्शन 1 जेंडर। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गुण लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सही है? 1 स्वतंत्र, 2 भावुक, 3 मेहनती, 4 उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। आगे प्रश्न है निम्नलिखित रूढ़िवादी धारणाएं किनसे जुड़ी हुई है? निडर और बहादुर, शक्तिशाली, सक्षम होना। 1 महिला से, 2 पुरुष से, 3 महिला व पुरुष दोनों से, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पुरुष से, ऑप्शन 2 पुरुष से। आगे प्रश्न है निम्नलिखित रूढ़िवादी धारणाएं किनसे जुड़ी हुई है? भावुक होना, आश्रित रहना, चूल्हा चौका संभालना और सुंदर होना। ऑप्शन है पुरुष से, 2 महिला से, 3 उपरोक्त दोनों से, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 महिला से। इसके आगे प्रश्न है ई सामग्री निर्माण के निःशुल्क एवं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या मंच है। 1 स्केच, 2 H5P, 3 ऑडेसिटी और ओपन शॉट वीडियो एडिटर और 4 उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर उपरोक्त सभी। आगे प्रश्न है ई पाठशाला है। 1 हर समय और हर जगह पर निःशुल्क उपलब्ध है। 2 सभी शैक्षणिक संसाधनों जैसे पाठ्य पुस्तक, ऑडियो, वीडियो, पत्र पत्रिका और अन्य प्रिंट और नॉन प्रिंट किस्म के शैक्षिक संसाधनों का प्रदर्शन और प्रसार। 3 एक वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप जो छात्रों, शिक्षकों, माता पिता और शोधकर्ताओं के लिए शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराता है। और ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 38
एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, एक स्वामित्व वाले सॉफ्टवेयर, दो जिसे उपयोग करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, तीन जिसे कॉपीराइट धारक से पुनः उपयोग और पुनः विवरण की अनुमति की आवश्यकता होती है, चार उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आगे प्रश्न 39, आईसीटी कैसे अधिगम, शिक्षण और मूल्यांकन में सहयोग देता है? एक, स्वयं निर्धारित गति से अधिगम और अवधारणा निर्माण को प्रोत्साहित करता है। दो, अधिगम के साधनों का कहीं भी और कभी भी अधिगम का अवसर प्रदान करता है। तीन, श्रव्य दृश्य सहित बहु ज्ञानेंद्रिय ग्रहण सेल रणनीति प्रदान करता है जिसमें अधिगम की वृद्धि होती है। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। 40 नंबर प्रश्न है, आईसीटी संबंधित नहीं है। ऑप्शन है कल्पना, दो प्राप्त करना, तीन पुनः प्राप्ति और चौथा ऑप्शन है सृजन। तो इसका सही उत्तर है कल्पना। आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, अधिगम एवं शिक्षण के लिए आईसीटी क्यों महत्वपूर्ण है? एक, गुणवत्ता में सुधार के लिए, दो पारंपरिक विधि में बदलाव के लिए, तीन शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। आगे क्वेश्चन नंबर 42, कला समय की शिक्षा के माध्यम से शिक्षक क्या विकसित कर सकेंगे? ऑप्शन अकादमी के परिणाम के लिए परीक्षा के संसाधन, दूसरा ऑप्शन अनुभव के लिए गतिविधियां, तीसरा ऑप्शन कला प्रतियोगिता की भावना, चौथा ऑप्शन है कला आधारित ऐतिहासिक परियोजनाएं। तो इसका सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन अनुभव के लिए गतिविधियां। प्रश्न 43, निम्नलिखित में से कौन सी कला प्रदर्शन कला नहीं है? एक, चित्रकला, दो नृत्य कला, तीन स्वाभिनय और चौथा संगीत। तो इसका उत्तर है चित्रकला। प्रश्न संख्या 44, कला समेकित गतिविधियां इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित है? एक, अनुभव आधारित अधिगम, दो सही उत्तर लिखना, तीन रखकर याद करना, चार पाठ्यपुस्तक से नकल करना। तो इसका उत्तर है अनुभव आधारित अधिगम, ऑप्शन एक। आगे प्रश्न है, समेकित का अर्थ है विज्ञान के अलावा अन्य विषयों के साथ कला का संयोजन, दो भाषा और सामाजिक अध्ययन के साथ कला का संयोजन, तीन विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन और ऑप्शन चार है कम से कम एक कला रूप के विषय का गहन ज्ञान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीन, विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन। आगे प्रश्न है, समेकित शिक्षा निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के विकास में सहायक होती है? ऑप्शन है भावनात्मक, दो मनोज्ञानात्मक, तीन संख्यात्मक और चार ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। आगे प्रश्न है, विशेष जरूरतों वालों बच्चों को निम्न में से किसके माध्यम से आनंददायी अधिगम में लगाया जा सकता है? ऑप्शन है कला समेकित शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है ऊंची आवाज में पढ़कर, तीसरा ऑप्शन है पाठ को याद करवाकर, चौथा ऑप्शन है लिखने का अभ्यास करवाकर। तो इसका सही उत्तर है कला समेकित शिक्षा। प्रश्न है, कला समेकित शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया गया है? ऑप्शन है परीक्षा की एक पद्धति, दूसरा है शिक्षण शास्त्र का एक टूल, तीसरा है लोक कला, चौथा है परंपरागत कला। तो इसका उत्तर है शिक्षण शास्त्र का एक टूल। आगे प्रश्न है 49 प्रश्न है, सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है। ऑप्शन है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है यह समझने के लिए कैसे अधिगम को अवलोकन रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है, तीसरा ऑप्शन है शिक्षण के साथ परीक्षणों को सुधारने के लिए, चौथा ऑप्शन है अधिक बारंबार त्रुटियों की तुलना में कम बारंबार त्रुटियों को ठीक करने के लिए। तो इसका सही उत्तर है यह समझने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। 50 नंबर प्रश्न है, आकलन का उद्देश्य है। ऑप्शन एक, किसी एक विषय में छात्र का परीक्षण करना, दो किसी छात्र को अंक प्रदान करना, तीन छात्रों की उपलब्धियों का आकलन करना, चौथा ऑप्शन है किसी चीज को गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। तो इसका सही उत्तर है किसी चीज की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। आगे प्रश्न है, अधिगम का अनुवीक्षण आकलन हिस्सा है। एक, नैदानिक आकलन का, दो सारांशित आकलन का, तीन रचनात्मक आकलन का, चार सीखने का आकलन का। तो इसका सही उत्तर है रचनात्मक आकलन का। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्यालय आधारित आकलन SBA की मुख्य विशेषता है? ऑप्शन है एक, सामग्रिक आधारित गतिविधि, दो शिक्षक आधारित गतिविधि, तीन योग्यता आधारित गतिविधि, चौथा ऑप्शन है प्रशिक्षण आधारित
गतिविधि। तो इसका उत्तर है योग्यता आधारित गतिविधि। आगे प्रश्न है, एक शिक्षिका कक्षा के कार्य को एकत्रित कर पढ़ाती है, फिर छात्रों को जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है। वह कर रही है क्या? 1 सीखने का आकलन, 2 सीखने के रूप में आकलन, 3 सीखने के लिए आकलन, चौथा सीखने पर आकलन। तो इसका सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन, सीखने के लिए आकलन। आगे प्रश्न है, कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जाता है? 1 नेतृत्व की भावना, 2 उत्साह की भावना, 3 अनुशासन और चौथा ऑप्शन है सहयोग। तो इसका सही उत्तर है चौथा नंबर, सहयोग। आगे प्रश्न है, गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है? 1 अभिक्षमता परीक्षण या एप्टीट्यूड टेस्ट, 2 नैदानिक परीक्षण, 3 छानबीन या स्क्रीनिंग परीक्षा, चौथा उपलब्धि परीक्षण या अचीवमेंट। तो इसका सही उत्तर नैदानिक परीक्षण। आगे प्रश्न है, विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तर का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है लिखित परीक्षा, वर्कशीट, तीसरा नंबर है रूब्रिक्स या मापदंडों का सेट, चौथा ऑप्शन है मौखिक परीक्षा। तो उसका उत्तर है रूब्रिक्स या मापदंडों का सेट। आगे प्रश्न है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 R है क्या? रिजर्वर, रिड्यूस और रिसाइकिल, दूसरा है रिकवर, रीयूज और रिटेन, तीसरा ऑप्शन है रिकॉग्नाइज, रिसाइकिल और रीयूज, चौथा ऑप्शन है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। तो चौथा ऑप्शन ही सही है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। आगे प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन किसे बढ़ावा नहीं देता है? तो 1 है करके सीखना, 2 है बहुत सवाल पूछना, तीसरा है परिभाषा को याद करना, चौथा है पूछताछ और सवाल जांच पड़ताल। तो इसका सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन, परिभाषा को याद करना। आगे प्रश्न है, गणित यह विकसित करने में मदद नहीं करता है? 1 शारीरिक शक्ति, 2 तार्किक शक्ति, 3 कल्पना और 4 अमूर्त सोच। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर ऑप्शन, शारीरिक शक्ति। आगे प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के मूल्यांकन के लिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ऑप्शन है 1 बच्चे क्या सीखते हैं, 2 बच्चे क्यों सीखते हैं, 3 बच्चे कितना गणित याद कर सकते हैं, चौथा ऑप्शन है बच्चे कैसे सीखते हैं। तो यही ऑप्शन सही है, बच्चे कैसे सीखते हैं। प्रश्न, एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है? 1 स्पर्श ग्लोब विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, 2 ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है, 3 एक ग्लोब की विशेषताओं में अक्षांश और देशांतर है, 4 ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है। तो इसका सही उत्तर है ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देशांतर की सभी रेखाएं लंबाई में भिन्न होती है, 2 अक्षांश रेखाओं को मेरिडियन कहा जाता है, 3 देशांतर रेखाओं को समांतर रेखाएं भी कहा जाता है, चौथा ऑप्शन है अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती है। तो इसका सही उत्तर है अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती है। आगे प्रश्न है, विभिन्न जीवों के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? 1 पाठ्यपुस्तकों को जोर से पढ़ना, 2 व्याख्यान विधि का उपयोग करना, 3 ड्रॉ और लिखे और चर्चा करें, चौथा है बहसों का आयोजन करें। तो इसका सही उत्तर है ड्रॉ और चर्चा करें, ड्रॉ लिखें और चर्चा करें। आगे प्रश्न है, भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है कि डैश डैश डैश। 1 सभी भाषा सीखना मूल रूप से विषय वस्तु सीखना है, 2 भाषा शिक्षण का केंद्रीय उद्देश्य केवल विषय वस्तु पर केंद्रित है, 3 विषय वस्तु को भाषा की चिंता नहीं करनी चाहिए, चौथा ऑप्शन है सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। तो इसका सही उत्तर है चौथा ऑप्शन, सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। आगे प्रश्न है, भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन है कई भाषाओं को सीखना, सिखाना और शिक्षण, 2 त्रिभाषा सूत्र का लागू करना, 3 कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना, 4 माध्यम और आकलन के रूप में एक ही भाषा में विषय वस्तु सीखना। तो इसका सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन, कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों के भाषा का उपयोग करना। आगे प्रश्न है, छात्रों से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्र करें। निम्न में से किसके बारे में जानकारी एकत्र करेंगे छात्र? तो 1 है पॉलिस्टर, 2 है सूती, 3 है रेशम और चौथा है रेयॉन। तो इसका सही उत्तर है रेशम, ऑप्शन 3 रेशम। आगे प्रश्न है, भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है? तो उसका ऑप्शन है उच्च प्राथमिक, दूसरा ऑप्शन है माध्यमिक, तीसरा ऑप्शन है प्राथमिक और चौथा ऑप्शन है उच्च माध्यमिक। तो इसका सही उत्तर है उच्च प्राथमिक।
आगे प्रश्न है, विद्यालय नेतृत्व का सीधा प्रभाव छात्र अधिगम पर पड़ता है, इसका अर्थ है। ऑप्शन है विद्यालय का चक्कर लगाना, 2 विद्यालय प्रमुख द्वारा कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होना, 3 अकस्मात छात्रों की नोटबुक का निरीक्षण करना, 4 अध्यापकों को नए शिक्षण तरीकों का प्रयोग करने में सहायता करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 विद्यालय प्रमुख द्वारा कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होना। आगे प्रश्न है, स्वयं को विद्यालय और अध्यापक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करने हेतु 3 मुख्य अवयव क्या है? 1 ज्ञान संप्रेषण एवं नकारात्मक सोच, 2 ज्ञान कौशल एवं अभिवृत्ति, 3 सकारात्मक अनम्य होना और संप्रेषण, 4 अभिवृत्ति कौशल एवं संप्रेषण। तो इसका सही उत्तर है ज्ञान कौशल और अभिवृत्ति, दूसरा ऑप्शन। आगे प्रश्न है, विद्यालय प्रमुख के तौर पर विद्यालय नेतृत्वकर्ता की क्या भूमिका होनी चाहिए? ऑप्शन है एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, 2 लीडर बाय पोजीशन, 3 लीडर बाय एक्शन, 4 लीडर बाय पोजीशन के साथ साथ लीडर बाय एक्शन होना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 लीडर बाय पोजीशन के साथ साथ लीडर बाय एक्शन होना। आगे प्रश्न है, वर्तमान समय में डाटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल कौन सा है? 1 यूडाइस शिक्षा के लिए एकत्रित जिला सूचना प्रणाली, 2 दीक्षा ऐप, 3 शाला दर्पण और 4 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सुलच डमा पोर्टल। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर यूडाइस शिक्षा के लिए एकत्रित जिला सूचना प्रणाली। आगे प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक केंद्र आने वाले छोटे बच्चों के लिए आयु समूह क्या है? 1 4 से 5 साल, दूसरा ऑप्शन है 2 से 3 साल, तीसरा ऑप्शन है 3 से 4 साल और चौथा ऑप्शन है 3 से 6 साल। तो इसका सही उत्तर 3 से 6 साल। आगे प्रश्न है, किसी व्यक्ति को कोविड-19 महामारी से संक्रमित होने से बचाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? ऑप्शन है 1 सामाजिक दूरी, 2 हाथ मिलाना, 3 माता पिता, 4 उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है सामाजिक दूरी, ऑप्शन 1। आगे प्रश्न है, अगर आपको बच्चों के साथ हुए किसी भी लैंगिक अपराधों के बारे में पता चलता है तो आप किसे रिपोर्ट करेंगे? 1 पुलिस SJPU, 2 माता पिता, जिला बाल संरक्षण इकाई और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 सेवा। तो इसका सही उत्तर है पुलिस और अथवा SJPU को। आगे प्रश्न है, एक शिक्षक उस बच्चे का समर्थन कैसे कर सकता है जो अपने लैंगिक शोषण के बारे में बात साझा कर रहा है? ऑप्शन है सहानुभूति के साथ बच्चे की बात सुने और बात करें, दूसरा ऑप्शन है दूसरों के साथ हुए घटना पर चर्चा करना, तीसरा बच्चों को दोष देना, चौथा दुराचारी को डांटना या चेतावनी देना। तो सही उत्तर है सहानुभूति के साथ बच्चे की बात सुने और बात करें। आगे प्रश्न है, इनमें से कौन बच्चा है? 1 14 वर्ष से कम आयु वाले, 16 वर्ष से कम आयु वाले और तीसरा ऑप्शन है 18 वर्ष से कम आयु वाले या 6 वर्ष से कम आयु वाले। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे। आगे प्रश्न है, शारीरिक फिटनेस के प्रमुख घटक ताकत, गति, धीरज, लचीलापन और डैश 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 क्या होगा? 1 योग्यता, 2 क्षमता, 3 चपलता या 4 दीर्घायु। तो इसका सही उत्तर है क्षमता, ऑप्शन 2। आगे प्रश्न है, वनों के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र हैं डैश डैश। भौतिक मानचित्र, 2 विषयगत नक्शा, 3 राजनीतिक मानचित्र और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर ऑप्शन भौतिक मानचित्र। आगे प्रश्न है, विद्यालय में प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रम और उनकी सामग्री को क्या कहते हैं? 1 समावेशी शिक्षा, 2 पाठ्यक्रम, 3 पाठ्यचर्या और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है पाठ्यचर्या। आगे प्रश्न है, पाठ्यक्रम का अर्थ है क्या? ऑप्शन 1 पाठ्यपुस्तक, 2 पढ़ाने का नियम, 3 पढ़ने का क्रम, चौथा ऑप्शन है पाठ्यचर्या। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 पढ़ने का क्रम। आगे प्रश्न है, आमतौर पर लोग अपने दैनिक जीवन में 5 प्रकार के प्रतिक्रियाओं का उपयोग करते हैं, उसे पहचाना जाता है। 1 EISPU, 2 ESEUPI, 3 EIPSU और उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर ऑप्शन EISPU। प्रश्न 82, दीक्षा का पूरा नाम क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, 2 डिजिटल इंफॉर्मेशन फॉर नॉलेज शेयरिंग, 3 डेली इंफॉर्मेशन फॉर नॉलेज शेयरिंग, चौथा ऑप्शन है ओनली एन ऐप और पोर्टल नेम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। प्रश्न 83, ELPS में ई का आशय क्या है?
1 एक्सप्लेन, ऑप्शन 2 इवेल्युएट, 3 एक्सपीरियंस और चौथा ऑप्शन है एलेबोरेट। तो इसका सही उत्तर है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस लैंग्वेज पिक्चर सिंबल। आगे प्रश्न है ERAC में C का आशय क्या है? ऑप्शन है तुलना, उद्देश्य, निष्कर्ष और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है निष्कर्ष, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3। एक आदर्श या अपेक्षित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक टॉक टाइम कितना होना चाहिए? 100%, 20%, 80% या 50%? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, 20%। साथियों, यदि आपने निष्ठा मेगा परीक्षा का पार्ट 1 का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देख लें। उसमें भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जो आपके काम आ सकते हैं। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात, मुझे यह वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, अतः इसे अवश्य लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। धन्यवाद साथियों।